तो निदैया मैं तो नगरिया संजा की बेरा संग जाबो रे दो। नमस्कार, मेरा नाम भज्जू श्याम है। मैं डिंडोरी ज़िला पाटनगढ़ गांव का हूं और मेरा जन्म वहीं हुआ है जहां बहुत सारे आदिवासी, गोंड प्रधान और आदिवासी बैगा जनजातियों के बीच जो पहाड़ों में और खेती करने वालों के बीच में मेरा भी जन्म हुआ है। मैं यहाँ भोपाल में किसी आर्टिस्ट बनने नहीं आया था। यहाँ मैं रोज़गार की तलाश में आया था और अचानक मैं यहाँ फिर पेंटिंग शुरुआत की, क्योंकि मेरा रोज़गार नहीं चला और काम नहीं मिला तो मैंने पेंटिंग की शुरुआत की और पेंटिंग बनाना अभी भी जारी है, मैं काम कर रहा हूँ। पेंटिंग से मुझे मेरी आर्थिक स्थिति सही हो रही थी और मुझे कुछ पैसे मिल रहे थे, तो मैंने इसी को चुना और पेंटिंग को चुना, जिससे मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँ और मेरा खर्चा उठा पाऊँ, ऐसा मुझे लगा। और उस समय मैं नहीं जानता था कि पेंटिंग से मेरा क्या भविष्य होगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने पेंटिंग शुरू की और इसको अभी भी मैं कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये पेंटिंग कर रहा हूँ और आज जिस जगह में हूँ मुझे गर्व होता है। चित्र जो भी चित्र मैं बनाता हूँ या अभी तक जो भी करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हमारे जीव जंतु, आदिवासी परंपरा, गोंड फेस्टिवल, गोंड पूजा, इन सब के बारे में हमको हमारे पूर्वजों ने जो बताया है उसको मैं चित्रित करता हूँ। हमारे मकान के बारे में, हमारे जीव जंतु के बारे में, हमारे खेतियों के बारे में, फसलों के बारे में जो कहानियाँ हमें बताते हैं उनको मैं बनाता हूँ और दिखाता हूँ। इस पेंटिंगों में ज़्यादातर गोंड राजाओं की कहानियाँ होती हैं। दूसरा, धरती की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है, आदमी का जन्म के बारे में बताया जाता है और गोंड पूजाओं के बारे में बताते हैं। हम लोग कोई भगवान या मूर्ति ऐसा नहीं है हमारे आदिवासी समाज के देवी देवताओं में। हम सिर्फ प्रकृति की पूजा करते हैं और उन्हीं को हम अपना भगवान समझते हैं और उनको बचाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो कहा है हम बचाने की कोशिश हम अपने पेंटिंग के माध्यम से करते हैं और वही चीज़ हम बनाते हैं। पेड़ पौधा, जीव जंतु, नदी नाले, आकाश, पृथ्वी, चांद, सूरज, इन सब लोगों की हम पूजा करते हैं और इन्हीं को हम बताते हैं, बनाते हैं और इन्हीं को बनाने के लिए, बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कहा है, उसी को मैं बनाता हूँ और दुनिया में मैं इन्हीं चीज़ों को पेंटिंग करता हूँ और बताता हूँ। धन्यवाद। मोर नाम दुर्गा बाई व्यायाम। मैं डिंडोरी जिला के रहने वाले और बरबसपुर मायके गांव, ससुराल संतुरी। और बचपन में है तो मैं हमारे आजी के साथ मैं बहुत काम करत रहा हूँ, खेती बाड़ी, निंदाई कोड़ाई, सभी चीज़ जहाँ तहाँ जात रहा हूँ। और ये जो है तो लाल माटी, जो ही माटी सफ़ेद और लाल माटी और काला माटी और फिर गोबर की माटी और रामराज माटी पीली होता है। तो इन माटी से जिग्ना काम दीवार में, आंगन में, शादी ब्याह में और दिवाली तिहार में और फागुन तिहार में और जो शादी ब्याह करते हैं उसमें आंगन सजाने के, दीवार सजाने के सब ढिगना काम करता हूँ।
दिन भर पूरा काम कराए मजा के साथ, कहानी ददरिया गाय गाय के अपन यही परंपरा रीति है। जैसे गांव में गाते हैं तो गाना गावत रहा है कि एक खेत में जो नींदा, एक खेत में रोपा लगावा यार नांगर फांदा आदमी लोग, तो उन कहा है कि ददरिया ददरिया के साथ जुड़ा है। तो उन बात करत रहा है कि अपने खुद बात नहीं कराएं कि ददरिया के साथ बात कराएं। तो एक खेत में कहा है कि उमरिया डुमरिया डुमर वाले खेत, संजा संजा के बेरा संघाई जाबो रे दो, ऐसे कहा जो रहा है। तो हम ददरिया गावत रहेंगे। तो इस तरह से सावन के महीना में जो है कर्मा ददरिया काम में करके और कुछ भी उन्हें काम पता ही नहीं चलत रहा है, दिन भर काम करते करते। तो इस तरह से दिन भर काम करें, मजा उड़ावे, बहुत खुशी की बात रहा है और शाम के अपने घर आवत रही। तो ऐसने काम करते करते यार फिर जो है तो घरन में आवे और ओकर बाद जो दिवाली तिहार पहुँचे। गवैया गादी वैसे गाले उमरिया डुमरिया डुमर वाले खेत, तय तो निदैया मैं तो नगरिया, संजा के बेरा संगे जाबो रे दो। नहीं खाबे मछली नहीं तो खाबे बात, तोरे माया के मारे रुकी तो जाबे रत वैसे गाले उमरिया डुमरिया डुमर वाले खेत, तय तो नगरिया मैं तो निदैया, संजा के बेरा संगे जाबो रे दो। नमस्ते, मेरा नाम जापानी श्याम है और मैं भोपाल में रहती हूँ। मैं स्वर्गीय जनगण सिंह श्याम की बेटी हूँ और गोंड पेंटिंग करती हूँ। मैंने उन्हीं से अपनी पेंटिंग सीखी है और अभी भोपाल में रह रही हूँ और पेंटिंग कर रही हूँ। और कई जगह एग्जीबिशन भी मैंने की है अपनी, और उन्हीं से काम मैंने सीखा है और उसी काम को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। मैं अपने काम में ज़्यादातर प्रकृति को दिखाने की कोशिश करती हूँ। उसमें पेड़ हैं, जानवर हैं और कहानियों पे भी काम करती हूँ, क्योंकि हम लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी है। उसमें बहुत सारी ट्राइबल कहानी है और प्रकृति की कहानी है, हमारी परंपराओं से जुड़ी कहानी है, जिसको हम बनाते हैं अपने काम में। और उसमें क्योंकि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हमारे काम में ज़्यादातर प्रकृति ही दिखाई देती है और इसलिए पेड़ हमारे में इतने खास हैं। उनकी अपनी कहानियाँ हैं जो हमको बनाना पसंद है। तो जब भी मैं अपना काम करती हूँ तो मैं यही सोच के बनाती हूँ कि मेरी प्रकृति में कितनी सारी चीज़ें हैं, उनको मैं किस तरीके से बना सकती हूँ, कैसे उनमें उनको बना के अपने आप को खुशी दे सकती हूँ, लोगों को दिखा सकती हूँ कि मैं कैसे कैसे बदलाव ला के अपने काम में उस प्रकृति को नए नए तरीके से दिखा सकती हूँ, बना सकती हूँ। तो जब मैं ये बनाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं चाहती हूँ कि जैसे भी मैं काम शुरू करती हूँ और जब मैं ख़त्म करती हूँ तो शुरू करते वक्त मेरे दिमाग में ये रहता है कि ये काम जब बनेगा तो कैसा लगेगा, और मैं उसको कोशिश करती रहती हूँ कि जब बनने की जितनी जल्दी हो सके बने और मैं इसको देखूँ कि ये बनने के बाद जो मैंने सोचा था वो उस तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो मैं सोच रही हूँ तो वो कभी बहुत अच्छा भी बन जाता है, तो वो बहुत अलग खुशी होती है मेरे लिए कि मैं जो प्रकृति के बारे में सोच रही हूँ उसको अलग तरीके से कैसे मेरी सोच को मैंने बना दिया है। वही क्योंकि कहानियाँ तो बहुत सारी हैं और कहानियों पे बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन एक कहानी को एक आर्टिस्ट किस तरीके से बनाता है और उसको दूसरा आर्टिस्ट किस तरीके से बनाता है, ये देखने में ही अलग मज़ा आता है। तो ये मेरी सोच होती है जब मैं अपने काम को करती हूँ। क्योंकि हमारी जो
पेंटिंग है उसमें प्रकृति का इतना प्रकृति को हम बहुत अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, अपनी परंपराओं को दिखाते हैं, अपनी कल्चर रीति रिवाज को इतना दिखाते हैं, और सारी चीज़ें जो हमारी सोच है अपने कला को दिखाने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मेरा ये सोचना है कि जितना हो सके मैं अपने काम को लोगों को दिखाऊं, और हमारे जो छोटे से गांव से जो कला शुरू हुई है वो देश विदेश में तो पहुंच चुकी है, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं पहुंची है वहां तक भी हमारी कला के बारे में लोग जाने कि हम ये कला क्यों बनाते हैं, इसका क्या मतलब है, और क्यों ये कला लोगों के सामने आना चाहिए। और ये जो प्रकृति से जुड़े लोग हैं ये प्रकृति को क्यों इतना चाहते हैं, क्यों प्रकृति हमारे लिए ज़रूरी है। तो यही सोच है कि हमारी कला को लोग जितना हो सके देखें, जानें और इसको पसंद करें। तो ये मेरी आगे के लिए अपनी यही सोच में रखती हूँ। मेरा नाम सुभाष सिंह व्यायाम है और मैं प्रधान गोंड आदिवासी समाज से हूँ, और मैं गोंडी भित्ति चित्र पेंटिंग करता हूँ। और मैं पेंटिंग ऐसे शुरू किया, पेंटिंग करने का मेरा शुरू करने का मकसद यही है कि स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम जी ने इस पेंटिंग को किया, उसको देख के मैंने शुरू किया। वैसे इस पेंटिंग ये ढिगना मिट्टी में तो होता ही था, इसको करते हैं, परंपरा रीति है। और ये पेंटिंग करने में जो है, पेंटिंग करने में मुझे ऐसे लगता है कि इसमें पेंटिंग करने में मेरा परंपरा रीति रिवाज सब दिखता है, इसलिए मैं पेंटिंग करने में मुझे अच्छा लगता है। और मैं इसको अच्छा से सोच विचार के काम करता हूँ ताकि लोगों को लगे कि ये पेंटिंग के अंदर क्या है इसमें। और इस पेंटिंग में जो है, इस पेंटिंग में हमारा प्राकृतिक घुसा हुआ है, हमारा रीति रिवाज घुसा हुआ है, क्योंकि इस पेंटिंग को करते हैं तो हमारा पूरे इसमें शादी ब्याह के बारे में और जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में, और हमारा गाना बजाना, हमारे पूरा आदिवासी का जो रीति है इस पेंटिंग में हम दर्शाते हैं। तो इसमें हमारा प्राकृतिक, हमारे रीति रिवाज पूरा दिख जाता है। और इसमें हमारे पहनाव, आदिवासी का पहनाव, यहाँ क्या क्या पहनते हैं आदिवासी लोग, क्या क्या श्रृंगार करते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं, क्या ये करते हैं, ये सब सारी चीज़ हमारे पेंटिंग में दिखाने को मौका मिलता है। बहुत खुशी की बात है, हमको बहुत अच्छा लगता है। और इसका जो हमारा और बनाने के लिए जो हम सोचते हैं कि इसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक सोच है, आगे तक की सोच है कि अगर हम पेंटिंग को छोड़ जाते हैं, पेंटिंग को बनाना छोड़ते हैं, तो हमारा रीति रिवाज जो है तो वो लुप्त हो रहा है। तो हम इसमें दिखाने का मौका मिल रहा है, इसलिए हमको इसमें हम पूरे सारी चीज़ हमारी पेंटिंग में, हमारे गोंड प्रधानों का रीति रिवाज जो है उसमें दिखाने का हमको मौका मिल रहा है, और हम इसको आगे से आगे हम जीवित रखने के लिए सोच रहे हैं। मेरा नाम राम सिंह उर्वेती है। मैं ग्राम पाटनगढ़, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश के रहने वाला हूँ। और ये पेंटिंग जो है, मैं बचपन में वैसे बराबर पेंटिंग हम नहीं करते थे। दीवारों में नेचुरल कलर से जो भी बनता था वही बनाते थे, जिसे हम अभी भित्ति चित्र के नाम से जानते हैं गांव में। और गांव में रह के ये सारी चीज़ संभव नहीं था। हमारे परिवार भी गरीबी परिवार था, हम गांव में हर एक चीज़ का सुविधा नहीं था। तो मैं 91 में जहां हमारे मामा जी स्वर्गीय सिंह जनगढ़ सिंह श्याम के सहारे
मैं भोपाल आ गया। भोपाल में आके कुछ दिन तक मैं मजदूरी फेंसिंग का काम किया, पौधे लगाने की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। इसके बाद फिर 92 में मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ही ये पौधे लगाने के कार्य हेतु वहाँ लगा, और वो कार्य अभी तक मेरा निरंतर चल रहे हैं। रही बात पेंटिंग का शुरुआत करने का, तो ये सारी चीज़ मेरे को पहले शुरू करने से पहले मामा जी स्वर्गीय सिंह जंगल सिंह श्याम के यहाँ मैं काम करता था, और उन्हीं के पेंटिंगों में हाथ बटाता। धीरे धीरे करके जो है उन्हीं ने मेरे को बोला कि कुछ अलग करके दिखाओ, ऐसे करके तो वहाँ से मैं पेंटिंग बनाना शुरू किया। ऐसा मन में आता है मेरा, जब मैं चित्र बनाता हूँ तो गांव के प्रकृति के बारे में ही बनाता हूँ। गांव में जो सुना हुआ कहानी है उसको ही हम अपने चित्र में बनाते। पहले छोटा छोटा बनता था, पर धीरे धीरे जो है ये कला का ज़्यादा विकास होने लगा, तो लोग बाग पूछने भी लगे कि इसको क्यों बनाते हो। जैसे देवी देवता बनाते हैं, देव बनाते हैं, तो देव के बारे में पूछा तो ये देव है। पूछने वाले और पूछता गया उसमें कि इसको क्यों बनाते हो, किस लिए बनाते हो, इसका पूजा करने की विधि क्या है, कैसे। तो उन चीज़ों को शामिल करने से जो है ये चित्र का बनावट जो है बड़ा होता गया। फिर ये छोटा सा कागज़ में से बदल के कपड़ों में आ गया, और कपड़ों से ये कैनवास में आज बनाने लगे हैं। तो ये कहानी में जो अपने गांव की जो कहानी है, गांव की ट्रेडिशनल है, परंपरा है, रहन सहन है, उसके बारे में बनाना चित्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे आजादादा पुरखाओं के जो कहानी है और उनके विचार हैं, उनको चित्र में चित्रित करके और आम लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये हमारा परंपरा जो है कि किस प्रकार से ये विकसित हो रहे हैं, उसको हम बचाए रखने के लिए जो है इन चित्रों को अपने बच्चे और अपने परिवार को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बारे में बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा विचार है कि यह हमारी परंपरा कभी छूटे ना, या हम इस परंपरा से कभी अलग मुड़ के ना जाएं। इस प्रकार के सजेशन हम अपने परिवार को भी देते रहते हैं। मेरे परिवार में मेरा समाज ये सारी वनस्पति और प्राकृतिक चीज़ों से मेरे पूर्वजों से न जाने कब से जुड़े हुए हैं, और ये प्रकृति और वनस्पति बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए। उसके साथ साथ ये जितनी भी हमारी काल्पनिक चित्र हैं और जो हम कल्पना कर पाते हैं, जो हमारी कथाएं हैं, ये सब वनस्पति से ही आई हुई हैं। और मैं जब सोचता हूँ तो मैं इस पृथ्वी को एक गर्व के रूप में देखता हूँ, और इस वनस्पति को उस देव को एक बीज के रूप में देखता हूँ, और उस बीज का जो फल और फूल और पौधा बनेगा उसको मैं इस वनस्पति के रूप में देखता हूँ। और ये वनस्पति ही के बाद एक आदिवासी ने अपना जीवन इस वनस्पति में, इन जीव जंतुओं के, पशु पक्षियों के बीच में अपना जीवन व्यापन किया है, और वहीं से उनका स्वभाव बना, और उन्होंने ये देखा कि कौन हमारे लिए कैसा है, कौन हमारे लिए कैसा है। उसके आधार पर उन्होंने किसी को देव मान लिया, किसी को भूत मान लिया, किसी को देवी मान लिया। तो यही देव भूत देवी मानते हुए हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा जो समाज है, उनको मानते हुए आज इन कथाओं को सुनाता आ रहा है। और उन्हीं कथाओं
प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और प्रकृति ही हमारा मुख्य जीवन का एक जरिया है। उसके आधार में हम जीवित हैं और उसके आधार में जो जीव जंतु जो हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में प्रकृति के माध्यम से हम जानते हैं और हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, बहुत सीखने को मिला है। और प्रकृति की ऐसा चीज़ है जो वहाँ रह के हम उस प्रकृति में जो वो जंगल जाते हैं, किसी चीज़ का दवा के रूप में जो वनस्पति है वो प्राप्त होते हैं हमें। और प्रकृति एक बहुत ही हमारे लिए लाभकारी है और प्राकृतिक नहीं होगी तो हम भी नहीं हो सकते। ये मेरा विचार है। हमारी परंपरा को बचाने के लिए मैं भी इस चीज़ के लिए बहुत उत्सुक रहता हूं कि हमारी परंपरा को कैसे बचाया जाए, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसे हैं जो विलुप्त होते जा रही हैं। तो हम लोग उस चीज़ के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि कैसे इसको बचाया जाए, कैसे इसको अमल किया जाए, लोगों के सामने कैसे पेश किया जाए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसे है जो अभी नए जनरेशन जो उस चीज़ को छोड़ रहा है, तो वो उस चीज़ को बचाने की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे मेरे बच्चे भी हैं तो उनको भी मैं पेंटिंग करने के लिए सिखाता हूँ और कुछ नई कहानियाँ हैं उनको भी बताता हूँ कि ऐसे पेंटिंग की ये कहानियाँ हैं, महुआ का पेड़ है, ये सारा चीज़ है जो हम लोग पेंटिंग में उतारते हैं, उस चीज़ को मैं बच्चों को भी दिखाता हूँ। और मेरा जो लक्ष्य है कि मेरा भी लक्ष्य है कि मैं अपनी पेंटिंग को अच्छे तरीके से दिखाऊं, कुछ नया सोच लाऊं, उसमें लोगों के सामने अच्छा उसको प्रेजेंट करूं, ताकि कुछ उस पेंटिंग के माध्यम से लोगों के पास कुछ मैसेज जाए। वो मेरा लक्ष्य है और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि मैं अच्छा से काम करूं और बड़ा एग्जीबिशन करूं, लोगों के साथ मिलूं और फिर मेरा पेंटिंग को देख के लोगों को अच्छा लगे। तो वो मेरा ये लक्ष्य है और मैं काफ़ी आगे बढ़ना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुखनंदी व्यायाम है और मैं प्रधान गौंड आदिवासी चित्रकार हूँ और मैं लगभग 30 साल से इस चित्रकला में काम करते आ रहा हूँ और इस चित्रकला आदिवासी देवी देवता प्रकृति के ऊपर मेरे को काम कर बहुत अच्छा लगता है। लावा ढुके, तितुर ढुके और ढुके मंजूर, बड़े सवेरे उठ के देखे कितने भगे दूर। Bener-bener jangan.